बोले माता, आज की रात में पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया। बोले क्या? बोले रात ही रात में पिताजी ने ये विचार कर लिया कि राम घर का सबसे बड़ा पुत्र है, और अगर राम सबसे बड़ा पुत्र है तो राम को सबसे बड़ा राजा बनाना चाहिए, और भरत छोटा है तो भरत को छोटा राजा बनाना चाहिए। मैया कौशल्या कहती है, लाल मैं तेरी बात को समझी नहीं। राम जी कहते, मैया सुनो, पिता दीन मोए कानन राजू, जय सब भांति मोरे बड़का। मैया मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। कानन कहते हैं जंगल को। मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। क्यों? क्योंकि पिताजी जानते हैं राम बड़ा है, भरत छोटा है, इसलिए मुझे इस बड़े से जंगल का राजा बनाया, और भरत छोटा है तो उसे छोटी सी अयोध्या का राजा बनाया है। देखिए भाई भाई के प्रेम की पराकाष्ठा को देखिए। हमारे घर में छोटी सी जमीन, छोटी सी जायदाद को लेके एक भाई दूसरे भाई का मर्डर तक करने को तैयार हो जाता है। अरे जमीन के टुकड़ा तो छोड़ दो, अगर आपके घर में गैस के सिलेंडर दो हैं और अगर दोनों सिलेंडर एक भाई ने ले लिए तो दूसरा भाई अपने पिता के टटुआ को पकड़ लिए, बड़े भैया को 2 सिलेंडर क्यों दिए, 1 सिलेंडर मुझे क्यों नहीं दिया? बताओ ये बात सत्य है या नहीं? अरे आप मुझे ये बताएं, वो सिलेंडर महंगा है या आपके प्रति आपके भाई का विश्वास, आपके प्रति आपके भाई का प्रेम? इस काल में, कलयुग में एक बात आपको बताएं, अगर आपका सच्चा साथी कोई है तो आपके सगे भाई से ज्यादा कोई भी सच्चा साथी नहीं हो सकता। क्यों? पूरा संसार आपके मुंह पर आपकी बढ़ाई करेगा, आपके अच्छे के लिए बोलेगा, आपका भाई यही है ऐसा। अगर आप गलत मार्ग पर होंगे तो आपको टोक देगा, और जो गलत मार्ग पे आपको टोके उससे बड़ा शुभचिंतक आपका कोई नहीं। आपके भाइयों में बन ना रही हो, व्यवहार टूट गया हो, व्यवहार ना चल रहा हो, फिर भी आपको एक बात बतावें, अगर छोटे भाई की बिटिया का ब्याह है, घर में बारात आई है और बड़े भाई को बुलाया नहीं गया है, बड़ा भाई नहीं गया है, फिर भी आप ध्यान देख लेना, अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो तो आप जरूर गौर करना, बड़ा भाई घर के बाहर अपनी लिडोरी पे घुटुमन के बल बैठो हुए है और बराबर देखता है कोई कमी तो नहीं हो रही। मेरे छोटे भाई की बिटिया का ब्याह है, मेरी भतीजी का ब्याह है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। देखता है बाराती प्रसन्न है, घराती प्रसन्न है, कोई उपद्रव तो नहीं हो रहा, सब कुछ कुशल मंगल तो चल रहा। सगे भाई से नहीं पूछेगा, अपने भाई से नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि बोलचाल बंद है। लेकिन आस पड़ोस जो लोग निकल रहे उनको बुलाएंगे, तनिक इधर आओ दादा, तनिक इधर आओ। बोले बताओ, बोले और सब सही है? हाँ सही है। कहे छुटका की मौड़ी को ब्याह है, बारात आई है, सब सही चल रहा हो? आप यकीन मानिए ऐसा पूछते हैं भाई। अरे भाई क्या पड़ी उनको? व्यवहार नहीं है, आना जाना नहीं है, खाना पीना नहीं है, उनको क्या पड़ी? अगर कुछ कमी भी आ जाए आप देख लेना, मोहल्ले वाले आए ना आए, गांव वाले आए ना आए, रिश्तेदार आए या ना आए, आपका भाई पहले खड़ा हो। मैं इस कथा मंच से कहना चाहता हूँ, भाई भाई में कितना भी बैर क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी आपस में बोलना बंद मत करना। मैंने स्वयं प्रण लिया है, मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने स्वयं प्रण लिया है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे छोटा बनाया। मेरे भैया मुझसे बड़े हैं और ये मैं जानता हूं कि मेरे भैया जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, हूबहू मेरे भैया ठीक वही। ये बात मैं झूठ नहीं कह रहा,
मेरे बड़े भैया ठीक वैसे ही हैं जिस भांति मेरे राम आज्ञाकारी हैं, ठीक वैसे ही मेरे बड़े भैया हैं। अगर बड़े भैया गवर्नमेंट जॉब में हैं, आज भी पिताजी अगर कुछ कह दें भैया के मुंह से उफ नहीं निकलता, और ठीक मैं उसका उल्टा, मैं ठीक उसका उल्टा हूं, लेकिन प्रयास करता हूं कि मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलूं। बचपन से लेके आज तक भाई के साथ बहुत झगड़े हुए, होने चाहिए, करो, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, आप भाई हो, हटकेलियां करो, झगड़े करो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, और ये मैंने खुद को वचन दिया है, भाई से झगड़ा कितना भी हो जाए, लेकिन भाई जब मेरे सामने आएगा, भाई के सामने मस्तक जरूर झुकाऊंगा, और जब मैं मस्तक झुकाऊंगा तो संसार का कोई ऐसा भाई नहीं है कि वो आपको आशीर्वाद ना दे। और जब वो आपको आशीर्वाद देगा, मन के मैल मिट जाएंगे, बोलना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। फर्क यहाँ पे इतना होता है कि भाई भाई बोलना बंद कर देते हैं, उसके बाद में जब सामने कोई आ जाता है तो पीठ दिखाकर खड़े हो जाते हैं। जब पीठ दिखाकर खड़े हो जाते हैं, दूरियां बन जाती हैं। मैं इस व्यास मंच से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जीवन में कभी भी भाई भाई में ना तो बैर होने दें, ना कभी बैर करें, और उन सभी को भी यहाँ से कहना चाहता हूँ, भाई भाई में कभी भी दरार ना डलवाएं। ये व्यास मंच से प्रार्थना करता हूँ।